हेलो एवरीवन। 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो विलियम शेक्सपियर को रटते हैं, उनके प्लेस को रटते हैं और फिर भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर को इन डिटेल, और आज मैं सिखाऊंगी आपको विलियम शेक्सपियर के प्ले को बिना रटे आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट जो PYQs में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोज प्रोफेसर। आई एम ज्योति पुनिया, योर एजुकेटर एंड गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर को और उसके जो उनके जो वर्क रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स, जो जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, PYQs भी बने हैं और आगे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैंने एक नई शुरुआत की है, जो एक नई सीरीज़ लिटरेचर की शुरुआत मैंने की है, वो क्या है, मैं जो भी राइटर करवाऊंगी आपको इन डिटेल करवाऊंगी। जो आप ये बात समझिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि और ज़्यादा डेप्थ में जाया जा सके, लेकिन जितना कि यूट्यूब पर संभव है उतना डिटेल से मैं आपको उस राइटर को करवाऊंगी। क्लियर? चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा, सिर्फ वीडियो को सुनिएगा। आप अगर वीडियो को पूरा सुन लेंगे, वादा है मेरा कि आप समझ पाओगे कि विलियम शेक्सपियर कैसा इंसान था, कैसे कैसे उन्होंने प्लेज लिखे, और ये ऐसा राइटर जिन्होंने क्या किया, जो ह्यूमन इमोशंस हैं उन पर काम किया। जितने भी जो मनुष्य के जीवन में बाधाएं आती हैं उन सबको दिखाया और कैसे उनसे डील करनी है ये समझाया, और ये समझाने के साथ साथ हमें क्या बताया, अगर हम जो डिसीजन लेते हैं उसका जो परिणाम होगा क्या होगा। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, मैंने एक सीरीज शुरू कर दी है इंग्लिश लिटरेचर के फैक्ट्स की, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो आपको रील्स के रूप में मिलेगी। वो एक रील एक क्वेश्चन होगा, तो उसको मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, विलियम शेक्सपियर ऐसे राइटर हैं जिन्होंने क्या किया, 1700 वर्ड इंग्लिश के डिस्कवर किए, जिनको आज भी पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं ऐसे इंसान के बारे में, पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विलियम शेक्सपियर के जन्म की, तो जन्म होता है 23 अप्रैल 1564 को। डेथ हो जाती है उनकी 23 अप्रैल 1660 को। और कहाँ जन्म होता है उनका? स्टैटफोर्ड अपॉन अवोन में जन्म होता है। उन्हें उपाधि मिली है द बार्ड की। इतने अलग अलग तरह के उन्होंने प्लेज लिखे हैं, सोनेट्स लिखे हैं और पोम्स लिखी हैं कि वो आज इंग्लिश लिटरेचर में उनका इतना बड़ा नाम है। एक जो सेशन है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों हम सिर्फ विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं। एलिजाबेथन ईरा में तो बहुत सारे राइटर्स थे जो इससे भी अच्छा कर रहे थे, क्योंकि जब एलिजाबेथन ईरा ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, स्कूलों में बाद में क्या किया गया, स्कूलों में इन्वॉल्व कर दिया गया शेक्सपियर के वर्क्स को। तो क्या हुआ, फिर से विलियम शेक्सपियर का जो क्रेज़ है वो दुनिया में आ गया, जिसको बाल्डोल्ट्री नाम से जाना जाता है। जीबी शाह ने ये टर्म कोइन की थी उन्हें क्रिटिक करने के लिए, यानी एक ताना मारा था कि क्या है वो, बाल्डोल्ट्री हैं, यानी शेक्सपियर के अंधे भक्त हैं लोग। जीबी शाह ने ये बात बोली थी, बाद में क्या बन गई थी, टर्म बन गई थी। क्लियर? पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्टैटफोर्ड अपॉन अवोन इंग्लैंड टू जॉन शेक्सपियर। उनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, और जो एक ग्लो मेकर थे, एंड मैरी आर्डन क्या थी, इनकी माता थी। He is believed to have received a good education at the King's New School in Stratford, where he studied Latin and literature. क्या था, वो एक ग्रामर स्कूल में पढ़े हुए थे, लेकिन ये वो क्या थे, एक स्कूल ड्रॉप आउट थे, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गए थे, और बिना किसी यूनिवर्सिटी में जाए उन्होंने जो तरह तरह के प्लेज हमें दिए हैं वो वाकई तारीफ़े काबिल हैं। एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड एनी हैथवे। 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी। किससे? एनी हैथवे से, उनकी वाइफ है। एंड दे हैड 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे हुए, सुसाना एंड ट्विन हैमलेट एंड जूडिथ। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी राइटर के वर्क पढ़ रहे हैं तो उनकी जो लाइफ के बारे में पढ़ना, उनका बैकग्राउंड को समझना इसलिए ज़रूरी है। देखिए, अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा। उनके बेटे का नाम था हैमलेट, और जब हैमलेट की डेथ होती है उसके 4 से 5 साल बाद वो लिखते हैं एक प्ले हैमलेट। तो कैसे जो राइटर है उसके वर्क्स और उनके जीवन आपस में जुड़ा होता है, आप समझ सकते हैं। देखेंगे अराउंड 1585 शेक्सपियर मूव टू लंदन परस्यू इन कैरियर। वो क्या थे, 10 साल क्या थे, घर से दूर रहे थे, क्योंकि वो अपनी जो शादीशुदा जिंदगी थी उससे खुश नहीं थे। करियर इन थिएटर एंड जॉइन द लॉर्ड चैम्बरलैन। कई बार क्वेश्चन आया है कि उन्होंने कौन सा
जो ग्रुप ज्वाइन किया था, लॉर्ड चैम्बरलेन मैन ग्रुप ज्वाइन किया था, और बाद में किस नाम से जाने जाते थे, वो किंग्स मैन नाम से जाने जाते थे। ही वॉज नॉट ओनली अ प्ले राइट, वो सिर्फ प्ले राइट नहीं थे, बट ऑल्सो एन एक्टर एंड पार्ट ओनर ऑफ ग्लोब थिएटर। कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन से थिएटर के वो कौन रहे, वो ग्लोब थिएटर के कौन रहे, पार्ट रहे। शेक्सपियर रिटायर टू हिज होम टाउन स्टार्ट अपॉन अवोन, कब वो रिटायर हो गए, कब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, अराउंड 1613, और उनकी डेथ होती है 1660 में। क्लियर है, उनके जीवन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। मैं सबसे पहले अगर बात करूं उन्होंने किस किस टाइप के प्लेज लिखे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लेज की। उन्होंने क्या लिखा, 37 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट लिखे हैं, और लगभग 5 नैरेटिव पोम्स लिखे हैं। नैरेटिव मतलब वो किसी को संबोधित कर रहे हैं उन पोम्स में। क्लियर। अब मैं बात करूं अगर किस किस टाइप के उन्होंने प्लेज लिखे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस और हिस्ट्री, 4 टाइप के उन्होंने प्लेज लिखे। कॉमेडी से आप कैसे समझ पाओगे, अगर मैं विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी की बात करूं तो क्या होगा, जिस प्ले में एंड में बहुत सारी शादियां हो जाए वो क्या होगा, कॉमेडी होगी अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर्स प्ले। अगर क्या हो जाए, प्लेज के एंड में सबकी ट्रेजिक डेथ हो जाए तो वो क्या होगी, ट्रेजेडी होगी। हिस्ट्री में क्या होगा, इंग्लैंड का कोई राजा जिसकी वो कहानी शेक्सपियर ने लिखी होगी, और रोमांस में कोई लव स्टोरी होगी जिसमें ट्रेजिक एंड नहीं होगा। क्लियर। अब हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं जो लिटरेरी पीरियड कौन सा था, एलिजाबेथन एरा था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विलियम शेक्सपियर कौन से ईरा में लिख रहे थे, तो कौन से ईरा में लिख रहे थे, एलिजाबेथन ईरा में लिख रहे थे। अगर मैं बात करूं, अब कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या, कि आपको प्ले का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या कॉमेडी है, रोमांस है, हिस्ट्री है या ट्रेजेडी है। तो आपके सामने लिस्ट है, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, आप देखिएगा। जो कॉमेडीज हैं वो कौन सी है, 17 कॉमेडीज हैं, 10 ट्रेजेडी हैं और 10 हिस्ट्री हैं। क्लियर। सबसे पहले ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल जो कॉमेडी है, एज यू लाइक इट कॉमेडी है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स कॉमेडी है, लव्स लेबर लॉस्ट, ए मिडनाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडो अबाउट नथिंग, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर, मेजर फॉर मेजर, द टेमिंग ऑफ द श्रू, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, ट्रोलिस एंड क्रेसिडा, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द विंटर्स टेल, सिमलिन एंड पेरिक्लस। ये सब क्या है, ये इनकी 17 कॉमेडीज हैं। अब मैं बात करूं ट्रेजेडीज की, जो मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज हैं वो 4 हैं, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर। लेकिन और भी ट्रेजेडीज हैं जिनमें है रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा, कोरोनियस, टेमन ऑफ एथेंस एंड टिटस एड्रोनिक्स। अब मैं बात करूं हिस्ट्रीज की, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो बच्चे हैं वो कॉमेडीज और क्या है ट्रेजेडीज को पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है उनको नहीं पहचान पाते। पिछली बार मैंने क्वेश्चन देखा था, आपसे पूछ लिया था क्या हेनरी 8 या 7 बोल देंगे, हेनरी 7 क्या विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, तो ध्यान से देख लीजिएगा, 7 नहीं लिखा है। देखिए कौन सी हिस्ट्री लिखी है, रिचर्ड 2 लिखा है, हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2, हेनरी 5, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, रिचर्ड 3, किंग जॉन और हेनरी 8। ये सारी जो विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं उनके क्या है, कितनी कॉमेडीज हैं, कितनी ट्रेजेडीज और कितनी हिस्ट्री हैं। अब जो 5 नैरेटिव पोम्स की मैंने बात की थी उनका क्या नाम है वो देखेंगे। विनस एंड अडोनिस, द लेप ऑफ लुक्रीस, ए लवर्स कंप्लेंट, द पैशनेट पिलग्रिम एंड द फोनिक्स एंड द टर्टल। क्लियर है बात, यहाँ तक आप समझ गए होंगे जो विलियम शेक्सपियर के जीवन में क्या चल रहा है, क्या क्या उन्होंने प्ले लिखे हैं, कि 5 पोम्स लिखी है और क्या है 154 सोनेट्स लिखे हैं जिनका थीम क्या है, लव, ब्यूटी, टाइम, बेट्रायल एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस है। जो लास्ट के क्या है, जो पहले सोनेट्स हैं वो के किसके डेडिकेटेड है, यंग यूथ को। बीच में जो कुछ सोनेट्स हैं वो डार्क लेडी को, और जो लास्ट के 2 सोनेट्स हैं वो क्या है, कुपिड गॉड को डेडिकेटेड है। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब है हर छोटी से छोटी जानकारी को हम पढ़ेंगे ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम कर पाएँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हैमलेट, हैमलेट क्या है, एक ट्रेजेडी है।
लिखी कब गई? 16 से 1601 के बीच में लिखी गई। आपको 2 ईयर दिख रहे होंगे, आपको ये बात समझ लेनी है पहले ही। कोई भी प्ले हो या नोवेल हो या कोई वर्क है तो वो एक दिन में नहीं लिखा जा सकता, उसको लिखने में 1 साल 2 साल या 3 साल लग सकते हैं। तो ये कितना टाइम, 1600 से 1601 के बीच में लिखा गया था प्ले। क्या है ये? एक ट्रेजेडी है। लिखी किसने है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। और इसकी फेमस लाइन है टू बी और नॉट टू बी, जिसको कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। क्लियर? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कहानी की, तो इसमें कहानी है हैमलेट जो एक बेटा है और किंग हैमलेट जिसको घोस्ट बोला गया है, जो हैमलेट के फादर हैं। क्या होता है? किंग हैमलेट की डेथ हो जाती है। हैमलेट बाहर कहीं पढ़ रहा होता है, वो आता है घर, तो क्या होता है? उसका और उसके जो फादर के घोस्ट हैं उनका इनकाउंटर होता है, उनकी बातचीत होती है। तो क्या कहते हैं उसके फादर कि मेरी जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है, मेरे को मारा गया है। और वो कहते हैं हैमलेट को कि मेरा बदला लो। तो ये तब ये लाइन होती है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या ये सच मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या है? एक सवाल है। क्लियर है बात? सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेन कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले हैमलेट जो प्रिंस है डेनमार्क का, क्लोडियस किंग ऑफ डेनमार्क। अब सेटिंग कहाँ की है? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो डेनमार्क की है, ये याद रखना। क्लियर? डेनमार्क है। सेटिंग का मतलब लिटरेचर में वो है जहाँ वो कहानी घटी है। क्लोडियस किंग ऑफ डेनमार्क है एंड हैमलेट्स अंकल हैं। गेर्ट्रूड हैमलेट की मदर है। पोलोनियस क्या है? लॉर्ड चैम्बरलेन है। और ओफिलिया जो उसकी लवर है उसके फादर हैं। ओफिलिया है हैमलेट की, पोलोनियस की बेटी है, और हैमलेट की क्या है? लवर है। लैट्स कौन? ओफिलियास ब्रदर है। होर्सियो कौन? हैमलेट्स फ्रेंड है। घोस्ट द स्पिरिट ऑफ हैमलेट फादर। अब पढ़ते हैं हम कहानी को, समरी को, क्योंकि कई बार क्या है, अब एग्ज़ाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है, डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। तो हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमें बोल दिया जाए विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के बारे में आप लिखो, क्या ट्रेजेडी, क्या हेमर्शिया, क्या हुआ, तो आपको इतनी जानकारी कम से कम होनी चाहिए एक क्वेश्चन को लिखने के लिए। चलते हैं। प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क लर्न्स फ्रॉम द घोस्ट ऑफ हिज फादर दैट ही वाज मर्डर्ड बाय हिज ब्रदर क्लोडियस हु देन मैरिड हैमलेट्स मदर गेर्ट्रूड एंड टुक द थ्रोन। अब क्या था? प्रिंस हैमलेट का इनकाउंटर होता है, मुलाकात होती है उसके जो फादर हैं उसके घोस्ट से। क्या कहते हैं? घोस्ट क्या कहता है? उसका फादर का घोस्ट क्या कहता है हैमलेट को कि जो मेरी जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है, मुझे मारा गया है मेरे उसी के भाई क्लोडियस के द्वारा, जो क्या है बाद में उसने हैमलेट की माँ से शादी कर ली और जो राज्य था उसको ले लिया। हैमलेट प्रिटेंड्स टू बी मैड व्हाइल प्लानिंग रिवेंज। अब क्या है? हैमलेट क्या कर रहा है? रिवेंज लेने के लिए पागल होने का नाटक कर रहा है। He seeks proof of Claudius' guilt and stages a play to confirm it. अब क्या करता है? वो लाना चाहता है क्लोडियस के गिल्ट को, यानी उसके गुनाह को सबके सामने लाना चाहता है। तो वो उसके लिए क्या चाहिए? उसको प्रूफ चाहिए। और वो क्या करता है? एक प्ले रचता है कि एक नाटक करेगा। वो नाटक क्या है? माउस ट्रैप बोला गया है इस प्ले में। और क्या होता है उससे? जो सेम वही चीज़ें वो प्ले में करते हैं जो उसके फादर के साथ हुई। तो ये सब देखकर क्या हो जाते हैं? क्लोडियस और उसकी माँ घबरा जाते हैं, जिससे हैमलेट को यकीन हो जाता है कि जो उसके फादर का जो घोस्ट है वो सच कह रहा है, उससे अब बदला लेना चाहिए। अब बात आगे करते हैं। ओफिलिया कोट इन द टर्मिनल बिटवीन हर फादर ऑर्डर्स एंड हर लव फॉर हैमलेट गोज मैड एंड ड्रोन्स। अब क्या है? ओफिलिया जो उसकी प्रेमिका है वो क्या करती है? अपने फादर के ऑर्डर को फॉलो करे या वो अपने प्रेम को निभाए हैमलेट के प्रति, वो इन दोनों के बीच में फंस जाती है और पागल हो जाती है और डूब कर मर जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है विलियम शेक्सपियर की कौन सी हीरोइन है जो डूब कर मर जाती है? तो वो कौन है? ओफिलिया है। In a series of tragic events, Polonius is killed by Hamlet. अभी जो ट्रेजिक इवेंट्स चले ही जा रहे हैं तो क्या होता है? हैमलेट क्लोडियस को मारने जाता है, लेकिन मारा कौन जाता है? पोलोनियस उस पर नजर रखने के लिए पर्दे के पीछे होता है। तो क्या होता है? हैमलेट गलती से पोलोनियस को मार देता है, जो कौन है? ओफिलिया का फादर है। लर्ट्स कौन था यहाँ? ओफिलिया का भाई है और पोलोनियस का बेटा है। अब लर्ट्स क्या हो चुका है? हैमलेट का दुश्मन हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उसकी बहन है वो भी डूबकर मर चुकी है और जो उसके फादर हैं उसको भी किसने मार दिया है? हैमलेट ने मार दिया है। लर्ट्स रिटर्न सीकिंग रिवेंज फॉर हिज सिस्टर। अब वो रिवेंज लेने आया है, किस लिए? अपनी सिस्टर का। एंड फाइनल ड्यूल टू इज अरेंज। अब उनके बीच में एक लड़ाई अरेंज की जाती है।
अब कौन अरेंज करेगा? आप देखोगे हैमलेट के दो दुश्मन हो चुके हैं। अब कौन? पहला है लेयर्स, दूसरा जो क्लोडियस है वो भी उसको रास्ते से हटाना चाहता है, और जो लर्ड्स है वो भी अपनी बहन और पिता का बदला उससे लेना चाहता है। क्लियर? इन द एंड नियरली ऑल द मेन कैरेक्टर्स डाई। अब क्या है, जब प्ले का एंड होता है तो क्या हो जाती है, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, जो विलियम शेक्सपियर के जो प्ले है हैमलेट, उसमें सबकी डेथ हो जाती है, तो जो थ्रोन है वो कौन संभालता है? तो वो कौन संभालता है? फोर्टिनब्रास ऑफ नॉर्वे संभालता है। क्लियर? ये कई बार क्वेश्चंस में आया है, तो ध्यान रखिएगा। एंड फोर्टिनब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे अराइव्स टू टेक द थ्रोन। क्या है? फोर्टिनब्रास ऑफ जो प्रिंस है नॉर्वे के, वो आते हैं क्या करने के लिए? उस थ्रोन को, राज्य को संभालने के लिए। आपने देखा रिवेंज लेने का जो रिजल्ट हुआ, सबकी डेथ हो गई। ह्यूमन इमोशंस है। क्लियर? रिवेंज क्या है? ह्यूमन इमोशंस है, इमोशन है, तो उसका जो परिणाम हुआ वो आप देख सकते हैं। मेजर थीम्स देखेंगे, कई बार आपसे पूछा जाएगा जो हैमलेट है उसका थीम क्या है, मेजर थीम क्या है? तो क्या है? रिवेंज है, मैडनेस विद सैनिटी, मोर्टेलिटी, बेट्रायल एंड जस्टिस। क्लियर है बात? सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं अगर हीरो और हीरोइन की, आपको जो याद रखनी है, हीरो हीरोइन, इंपॉर्टेंट लाइन, मेजर थीम, और जो इतनी समरी जितनी मैं आपको करवा रही हूँ, कम से कम आपको इतनी समरी याद होनी चाहिए, क्योंकि आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकंड ट्रेजेडी की, जिसका नाम है ओथेलो। ओथेलो लिखी किसने है? पहली बात तो एक ट्रेजेडी है। विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज होंगी वो एक हमेशा एक चूक पर काम करेंगी, एक ऐसी चूक जिससे क्या होगा, जो हीरो होगा, जो प्रोटैगनिस्ट होगा अपना, उसका क्या होगा? डाउनफॉल हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसकी लिखा किसने है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जो फेमस लाइन रही है वो रही है, ओ बियर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। यानी तुम अवेयर हो जाओ जेलिसी से, क्या है? ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। क्लियर? अब मैं बात करूं अगर मेन कैरेक्टर की कहानी क्या रहेगी, इसमें एक दो तरह की थीम दिखाए गए हैं। एक तो क्या है? जेलिसी है, जेलिसी, और दूसरा क्या है? काले और गोरों में जो भेद हो रहा है उसका रिजल्ट क्या रहता है वो देखेंगे। अब आप सोचोगे क्या हुआ होगा ऐसा, इसमें देखेंगे। चलिए, ओथेलो एक क्या है? मूरिश कैप्टन है। मूरिश है यानी काला है वो। वेनेटियन आर्मी में यानी गोरों के बीच में काला कलर का जो व्यक्ति है वो कैप्टन है। अब सारी कहानी यहीं से शुरू होगी, जिसका नाम है ओथेलो। इसको प्यार हो जाता है एक सुंदर लड़की, वहाँ की वेनेटियन जनरल की बेटी है, नाम है जिसका डेस्टिमोना। ओथेलो क्या है? वो लविंग वाइफ है। इयागो कौन है? यहाँ एक इसका जो इंसान है, यानी ओथेलो का ही नीचे काम करने वाला है। और क्या है? वो जेलसी और रिवेंज से भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि इसका जो दूसरा क्या है, लेफ्टिनेंट है केसियो, वो उसको प्रमोट कर देता है, इयागो को नहीं करता। तो क्या हो जाता है? इयागो जेलसी से भर जाता है और वो क्या करता है? कसम लेता है ओथेलो को बर्बाद कर देने की। अब माइनर कैरेक्टर भी देख लेते हैं। रोड्रिगो, ए वेल्थी वेनेटियन हु इज मैनिपुलेटेड बाय इयागो। रोड्रिगो एक व्यक्ति है जो डेस्डिमोना से शादी करना चाहता था, लेकिन अब क्या कर लिया है? इयागो ने उसे अपनी बातों में ले लिया है। इमिलिया कौन है? इयागोज वाइफ है, लेकिन वो क्या है? फेथफुल है, लॉयल है और ऑनेस्ट है। बर्बेंटियो है, डेस्डिमोना के फादर हैं। लोडविको है, वेनेटियन नोबल है। मोंटेनो है, गवर्नर ऑफ सिप्रस। अब ये माइनर कैरेक्टर आप ध्यान बस एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन को याद कर लीजिएगा। अब हम ब्रीफ समरी करने वाले हैं। आपको मोटे तौर से कहानी समझ में आ गई होगी। जो ओथेलो है क्या है? डेस्डिमोना से शादी कर लेता है चुपके से। जो डेस्डिमोना है वो अपने फादर के खिलाफ जाकर ओथेलो से शादी करती है, और बाद में क्या होता है? वो ओथेलो इयागो की बातों में आके जेलिसी से भर के, गुस्से से भर के क्या कर देता है? अपनी ही वाइफ को मार देता है, गला दबाकर। कई बार क्वेश्चन आया है कि जो ओथेलो है डेस्टिमोना को कैसे मारता है? वो बेड पे उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। क्लियर है बात? पढ़ेंगे कहानी को। ओथेलो ए मूरिश जनरल सीक्रेटली मैरिज डेस्टिमोना। ओथेलो क्या है? एक मूरिश जनरल है वेनेटियन आर्मी में। इस बात को ध्यान रखना है, वेनेटियन आर्मी में क्या है? मूरिश जनरल है। और किससे शादी कर लेता है वो? चुपके से डेस्टिमोना से शादी कर लेती है, जो कौन है? द डॉटर ऑफ वेनेटियन सेनेटर बर्बेंटियो, जो वेनेटियन सेनेटर बर्बेंटियो की बेटी है।
अनेबल टू एक्सेप्ट देयर लव, बर्बेंटियो क्या है, नहीं एक्सेप्ट कर पाता उनके प्यार को, क्योंकि अब मैंने अभी बताया वो क्या था, मूरिश कैप्टन था वेनेटियन आर्मी में, यानी ब्लैक व्यक्ति था। बर्बेंटियो कंप्लेन्स टू द सेनेट बट ओथेलो इज अलाउड टू स्ले, सॉरी भाई क्या है, स्टे, क्या है, बर्बेंटियो कंप्लेन करता है अपने जो क्या है सेनेट में कि ओथेलो को यहाँ से निकालो, लेकिन क्या है सेनेट वहाँ पे वो मूरिश कैप्टन होने के नाते उसको रहने की अनुमति दे दी जाती है। इयागो हु इज पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन इन फेवर ऑफ कैसियो, इयागो किस लिए गुस्सा है, क्योंकि उसको प्रमोट ना करके ओथेलो ने किसको प्रमोट कर दिया, कैसियो को प्रमोट कर दिया। प्लॉट्स रिवेंज, अब वो रिवेंज प्लान करता है अगेंस्ट ओथेलो, ओथेलो के अगेंस्ट, यानी ओथेलो के खिलाफ वो एक प्लान बनाता है। वो क्या है देखेंगे, ही प्लांट्स डाउट्स इन ओथेलोज माइंड, वो क्या करता है ओथेलो के दिमाग में शक भर देता है, सजेस्टिंग दैट, क्या कहकर, डेस्टिमोना इज अनफेथफुल, डेस्टिमोना क्या है आपके प्रति अनफेथफुल है, यानी भरोसेमंद नहीं है, वो गलत है किसके साथ, विद केसियो। केसियो यहाँ कौन है, याद रखिएगा वही लेफ्टिनेंट है जिसके कारण जिसको प्रमोट कर दिया था और इयागो गुस्सा था। क्लियर है यहाँ तक कहानी, चलिए चलेंगे आगे। कंज्यूम्ड बाय जेलिसी, जेलिसी से भरा हुआ, ओथेलो बिलीव्स इयागोस लाइज, ओथेलो क्या कर लेता है, इयागो की बातों पर यकीन कर लेता है। ही डिमांड्स प्रूफ, लेकिन वो क्या करता है, उसको क्या चाहिए, अब सबूत चाहिए। एंड इयागो मैनिपुलेट सिचुएशन टू कन्विंस हिम डेस्टिमोना इज बेटर, अब क्या करता है इयागो, कुछ ऐसा इंसिडेंट क्रिएट करता है कि जिससे उसको पूरा यकीन हो जाए जो क्या है डेस्टिमोना जो क्या है अनफेथफुल है। वो क्या करता है ऐसा, जब डेस्टिमोना और ओथेलो प्यार में थे तो ओथेलो ने क्या किया था, एक हैंकरशिप क्या डेस्टिमोना को दिया था प्यार के टोकन के रूप में। तो क्या करता है इयागो, इमिलिया से वो हैंकी उठवाकर कहाँ रखवा देता है, कैसियो के रूम में रखवा देता है, जिससे एज ए प्रूफ मानकर ओथेलो क्या करता है, डेस्टिमोना का गला घोट देता है। देखेंगे कहानी में आगे। इन ए फिट ऑफ रेज ओथेलो स्मूथर्स डेस्टिमोना, क्या करता है, ये सब देखकर उस प्रूफ को मानकर क्या कर देता है ओथेलो, अपनी ही पत्नी का गला दबाकर हत्या कर देता है। इयागोस ट्रू नेचर इज एक्सपोज्ड बाय इमिलिया, अब जब सॉरी भाई, जब इमिलिया से बात होती है ओथेलो की तो इमिलिया एक्सपोज कर देती है कि वो हैंकी तो क्या था, मेरे से उठवाया गया था। एंड ओथेलो रियलाइजेस द ट्रूथ, अब ओथेलो के सामने सारी सच्चाई थी। ओवरकम विद गिल्ट एंड डिस्पेयर ओथेलो किल्स हिमसेल्फ, अब क्या है, ये सब गिल्ट में आकर क्या कर लेता है ओथेलो, ये सब जानकर खुद को मार लेता है। पहले कोशिश करता है वो इयागो को मारने की, लेकिन वो इयागो को जिंदा छोड़ देता है और खुद को मार लेता है। अब मेन थीम देखेंगे, जो मेजर थीम है वो क्या है, जेलिसी है, डिसेप्शन है, लव एंड ट्रस्ट है, रेसिज्म एंड प्रेजुडिस है, अपीयरेंस एंड रेस रियलिटी। दो को जरूर ध्यान रखना है, एक तो जेलिसी और गुस्से को, सेकंड जो था रेसिज्म को, जो नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, जो भेदभाव के आधार पर ये सारी ट्रेजेडी हुई। क्लियर, चलेंगे आगे। अगली जो ट्रेजेडी है वो है किंग लियर, एक पिता की कहानी जो क्या है, अपनी चापलूसी चाहता है, वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, लेकिन उसकी जो एक बेटी है वो उसकी प्रशंसा नहीं करती, वो सच बोल देती है और उसको क्या कर देता है, वो राज्य से निकाल देता है। यही उसकी क्या रहती है, हमेशा रही है। देखेंगे चले, किंग लियर क्या है, एक ट्रेजेडी है, लिखा किसने है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन, ये क्या रहेगी, फेमस लाइन रहेगी। कई बार क्या करेगा, आपको लाइन दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये किस प्ले की लाइन है और वो प्ले किसने लिखा है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे मेन कैरेक्टर की, आप कहानी समझ गए होंगे। किंग लियर का है, किंग ऑफ ब्रिटेन है। किंग लियर कौन है, किंग ऑफ ब्रिटेन है। उसकी 3 बेटियां हैं, नाम है गोनरेल, रेगन एंड कॉर्डिलिया। गोनरेल और जो रेगन है वो क्या है, अनफेथफुल है अपने पिता के प्रति। जो कॉर्डिलिया है वो फेथफुल है, लेकिन उसकी जो चापलूसी वो नहीं करती, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो पिता है वो नाराज हो जाता है और जो किसको, कॉर्डिलिया को राज्य से बाहर निकाल देता है। ये रहेंगे मेन कैरेक्टर। अब जो माइनर कैरेक्टर है उनको भी देखेंगे। कैंट है जो किंग लियर का लॉयल सर्वेंट है। गुलसिस्टर है, एक नोबलमैन है। एडगर गुलसिस्टर्स इल्जिमेट सन, एडमंड गोल्डसिस्टर्स इल्जिमेट सन, यानी ये इसके गुलसिस्टर के बेटे हैं दोनों।
ये सब प्लॉट की कहानी है। एक फूल है, एल्बनी है, कॉर्नवेल है एंड फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस है जिसकी शादी होती है कॉर्डेलिया से। क्लियर। अब पढ़ेंगे कहानी को। किंग लियर डिसाइड टू डिवाइड हिज किंगडम अमॉन्ग 3 डॉटर्स बेस्ड ऑन देयर डिक्लेरेशन ऑफ लव। अब किंग लियर डिसाइड करता है कि वो अपने राज्य के 3 भाग कर देगा क्योंकि उसकी 3 बेटियां हैं, लेकिन उसका एक आधार होगा। क्या आधार होगा? वो डिक्लेरेशन ऑफ लव, जो वो लव के बारे में अपने पिता से कितना प्यार करती हैं उसके आधार पर राज्य का बंटवारा होगा। गोनरिल एंड रेगन फ्लैटर हिम टू अगेन गेन पावर व्हाइल कॉर्डेलिया ऑनेस्टली एक्सप्रेसेस हर लव विदाउट एग्जरेशन एंड डिसाउंड। क्या है? जो उनकी 2 बेटियां थी गोनरिल और रेगन, वो क्या करती हैं? अपने पिता की चापलूसी करती हैं और राज्य को पाल लेती हैं। लेकिन जो उनकी छोटी बेटी थी कॉर्डेलिया, वो क्या करती है? सच बोल देती है और डिसाउंड हो जाती है, यानी उसको कुछ भी नहीं मिलता और राज्य से निकाल दिया जाता है। लियर गिव्स अप हिज पावर एंड मूव्स बिटवीन गोनरिल एंड रेगन। क्या है? लियर क्या करता है? अपनी जो सारी पावर को छोड़ देता है और किस में बांट देता है? गोनरिल और रेगन में बांट देता है। बट दे शो हिम डिसरिस्पेक्ट। पावर को पाते ही क्या करती हैं? वो डिसरिस्पेक्ट करती हैं अपने फादर को एंड डिनाई हिम हिज रिटन्यू, यानी वापस देने से भी क्या कर देती हैं? उनको वो पावर मना कर देती हैं। रियलाइजिंग देयर ट्रू नेचर। इससे क्या होता है? उस पिता के सामने अपनी बेटियों का असली चेहरा सामने आ जाता है। लियर डिस्कैंड इनटू मैडनेस। अब ये क्या कर देता है? लियर को पागल कर देता है, यानी वो दुख में क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। एक और बात ध्यान रखनी है, इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने मन की दशा दिखाने के लिए प्ले में क्या दिखाया? एक बड़ा तूफान दिखाया गया है। जब उस पिता को पता चलता है कि जो उसकी 2 बेटियां हैं वो धोखेबाज हैं, तो क्या होता है? उसके मन में तूफान आता है और बारिश में निकल पड़ता है। तो विलियम शेक्सपियर के प्ले में भी ये दिखाया गया है। उस टाइम क्या हो रही है? बारिश और बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है। क्लियर। मीनवाइल गुलचस्टर इज डिसीव्ड बाय हिज इल्जिमेट सन एडमंड हु प्लॉट्स टू सीज हिज प्रॉपर्टी। कौन है? एडमंड भी क्या कर रहा है यहाँ पे? उसकी जो फादर की प्रॉपर्टी को सील कर लेता है। गुलचस्टर इज ब्लाइंडेड एंड एडगर हिज इल्जिमेट सन गोज टू इनटू हाइडिंग। एडगर को वहाँ से जाना पड़ता है। ये सब प्लॉट में चल रहा है। सब प्लॉट मैंने आपको बताया नहीं होगा अभी तक, सुनिए आप। जब हम कोई नाटक भी अगर टीवी पे देख रहे हैं, आप देख रहे होगे 2 घरों की कहानी चल रही होगी। एक तो जो मेन घर होगा वो, और एक साइड वाला। तो ये साइड के घर में जो चल रहा है, साइड का जो सब प्लॉट है, वो वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ एडमंड ने क्या कर लिया? अपने फादर की सारी संपत्ति को सील कर लिया और जो एडगर को है वहाँ से छुपकर जाना पड़ता है। क्लियर। अब वापस वहीं आते हैं प्लॉट, मेन प्लॉट में। कॉर्डेलिया विद द किंग ऑफ फ्रांस रिटर्न्स टू हेल्प लियर। अब जब कॉर्डेलिया को पता चलता है कि उसके जो पिता हैं उसके साथ धोखा हो चुका है, तो वो क्या करती है? अपने पति के साथ आती है उनकी मदद करने के लिए। ए ट्रेजिक बैटल इंस्यूज। एक उस लड़ाई में विच कॉर्डेलिया इज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड। उस लड़ाई में क्या होता है? कॉर्डेलिया को पकड़ लिया जाता है और फांसी लटका दिया जाता है। लियर डाइज ऑफ ग्रीफ होल्डिंग कॉर्डेलियाज बॉडी। जब प्ले का एंड होता है तो क्या होता है? लियर के जो गोद में किसकी डेड बॉडी रखी है? कॉर्डेलिया की। एंड ऑलमोस्ट आर देयर मेजर कैरेक्टर्स मीट ट्रेजिक एंड। और सभी जो मेन कैरेक्टर्स थे उनकी डेथ हो जाती किसी न किसी रीजन से। इसलिए क्या है? ये एक ट्रेजिडी है। और जो किंग लियर की जो मेन क्या थी, जो हमर्सिया रही थी, जो चूक रही थी, वो सच को न पहचानने की, अपनी चापलूसी करवाने की, ये क्या थी? उसकी मेन हमर्सिया थी, यानी उसकी चूक थी। मेजर थीम देखेंगे, पावर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, फैमिली एंड बेट्रायल, लव एंड लॉयल्टी, मैडनेस वर्स एंड रियलिटी, जस्टिस एंड सफरिंग। क्लियर है कहानी? मैं आशा करती हूँ कि आपको सब समझ आ रहा हो। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो रिव्यू ज़रूर दिया करें, ताकि मैं आगे मोटिवेट हो सकूँ आपको लिटरेचर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने के लिए। क्लियर। देखिए, आप हर रोज़ करवाना पॉसिबल नहीं है लिटरेचर, क्योंकि मेरी और भी क्लासेस होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लिटरेचर का जो सेशन है, चाहे टाइम लंबा लग जाए लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाऊँगी। क्लियर। मेरा बैच भी 7 साल चल रहा है, जो पीजीटी टीजीटी चंडीगढ़ के लिए है, तो आप भी उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है वो है मैकबेथ। अब आपसे कई बार क्या पूछ लेगा? इसके ट्रेजेडीज की सीक्वेंस पूछ लेगा, कौन सी पहले लिखी गई, कौन सी बाद में। तो उसके लिए क्या करोगे? आप होकम याद रखोगे। पहले हैमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर और लास्ट में मैकबेथ।
क्लियर। इसके बाद भी ट्रेजेडी पहले भी आई हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं इसकी ये 4 हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में दी गई हैं, तो इनको याद रखना जरूरी है। सब अब 4th ट्रेजेडी की बात करूं तो नाम है जिसका मैकबेथ। लिखा किसने? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और जो इंपॉर्टेंट लाइन वो क्या है? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। क्लियर। अब कहानी की मैं बात करूं तो कहानी में क्या दिखाया गया है? मैकबेथ की इच्छाओं के कारण कैसे उसका विनाश होता है, कैसे उसकी इच्छाएं हैं जो रुकी नहीं रही, एक अगर उसको कुछ मिल गया तो वो नेक्स्ट उसको कुछ चाहिए। क्लियर। और जो इसका साथ देती है उसमें कौन देती है? उसकी वाइफ देती है, लेडी मैकबेथ, जो बाद में पागल होकर मर जाती है। क्लियर है कहानी। अब चलते हम डिटेल में पढ़ने के लिए। सबसे पहले जान लेंगे कैरेक्टर्स को। सबसे पहले जो अपना प्रोटोगनिस्ट है वो कौन है? मैकबेथ है। उसकी जो वाइफ है वो लेडी मैकबेथ है। बैंको जो मैकबेथ का क्या है? दोस्त है। और उसके साथ ही क्या है? उस जब वो 3 चुड़ैलें भविष्यवाणी कर रही होंगी तो बैंको भी उसके साथ होगा। मैकडेफ कौन है? किंग डंकन का जो लॉयल सर्वेंट है। सॉरी भाई, डंकन कौन है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, जहां मैकबेथ और बैंको काम करते हैं, जिस राजा के अंडर। मेलकॉम कौन है? डंकन का सन है। द 3 विचेस जो भविष्यवाणी करेंगी। पढ़ते हैं कहानी को। Macbeth, a brave Scottish general, meets 3 witches who prophesy that he will become Thane of Cawdor and one day king of Scotland. अब क्या है? मैकबेथ और बैंको लड़ाई कर कर वापस आ रहे होते हैं स्कॉटलैंड। तो क्या होती है? उनकी जो मुलाकात होती है 3 चुड़ैलों से होती है। तो वो 3 चुड़ैलें मैकबेथ के बारे में क्या कहती हैं कि आप जल्दी क्या थेन ऑफ कॉडर बन जाओगे। कॉडर यानी एक ओहदा होता है जो जनरल से ऊपर होता है। तो तभी क्या होता है? आगे से सूचना आती है कि आप जो मैकबेथ है वो क्या बन चुका है? थेन ऑफ कॉडर बन चुका है। और आगे जो भविष्यवाणी कहती है उन चुड़ैलों की, कहती है कि भाई मैकबेथ आप क्या बनोगे? एक दिन क्या बनोगे? राजा बनोगे स्कॉटलैंड के। क्लियर। और दूसरी बात वो कहती है कि जो बैंको का सन होगा वो आपसे भी बड़ा राजा बनेगा। क्लियर है जो उन्होंने भविष्यवाणी की। अब क्या होता है? अब मैकबेथ की जो इच्छाएं हैं वो जाग जाती हैं। उसको सिर्फ थेन ऑफ कॉडर नहीं रहना, उसको क्या बनना है? अब किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनना है। वो फिर भी अपनी इच्छाओं को दबा लेता है, लेकिन जब लेडी मैकबेथ, उस जो क्रिटिक हैं उसको 5th विच बोलते हैं, यानी 5वीं चुड़ैल किसको बोलते हैं? लेडी मैकबेथ को बोलते हैं। तो लेडी मैकबेथ उसको उकसाती है कि क्यों ना आप राजा ही बन जाओ स्कॉटलैंड के। क्लियर। पढ़ते हैं कहानी को। इंकरेज बाय हिज वाइफ, उसकी वाइफ के द्वारा उसको क्या किया गया? इंकरेज किया गया, यानी करने के लिए उकसाया गया। मैकबेथ मर्डर किंग डंकन टू सीज द थ्रोन। अब क्या करता है? मैकबेथ किंग डंकन को मार देता है और राज्य पर कब्जा कर लेता है। ही सून क्राउन किंग, अब वो जल्दी ही क्या बन जाएगा? राजा का ताज पहन लेगा वो। कंज्यूम्ड बाय गिल्ट एंड पेरोनिया, मैकबेथ ऑर्डर द मर्डर ऑफ बैंको एंड मैकडेफ्स फैमिली टू प्रोटेक्ट हिज पावर। अब वो राजा तो बन गया, लेकिन उसको अगली भविष्यवाणी की चिंता हो गई। उसकी नेक्स्ट इच्छा जाग उठी कि जो बैंको का बेटा है वो मेरे से बड़ा राजा ना बने। इस इच्छा के कारण क्या करता है? वो गिल्ट में और पेरोनिया में क्या करता है? मर्डर करवा देता है। किसका? बैंको का और मैकडेफ की फैमिली का। अब क्या है? बैंको का जो सन है वो वहां से भाग जाता है और जो मैकडेफ है वो उसको बचा लेता है। जो मैकडेफ हमने यहाँ पढ़ा था कौन था? एक नोबलमैन था किंग डंकन की उस राज्य में। क्लियर। लेडी मैकबेथ लॉसेस हर माइंड ड्यू टू गिल्ट एंड डाइज। अब लेडी मैकबेथ क्या है? उस सारे कारनामों में कई बार उसमें एक सीन दिखाया गया है कि वो बार बार क्या करती है? अपने हाथों की तरफ देखती रहती है जो लाल दिखाई देते हैं उसको। लाल क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उसने मर्डर करवाया था। किसका? किंग डंकन का। और एक के बाद एक मर्डर होते जा रहे थे। तो इस कारण से क्या हो गया? वो अपने दिमाग की हालत है उसको खो बैठी है और गिल्ट में भर चुकी है और लास्ट में क्या आ जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। मैकबेथ बिकम्स मोर ट्रेनिकल एंड आइसोलेटेड। अब क्या होता है? जो मैकबेथ है वो और उसकी वाइफ की डेथ के बाद क्या हो जाता है? और ज़्यादा अकेला और ख़तरनाक हो जाता है। अब वो कुछ भी करने से डरता नहीं है। इन द एंड में क्या होता है? मैकडेफ अवेंजेस हिज फैमिली डेथ बाय किलिंग मैकबेथ। अब मैकडेफ क्या कर लेता है? अपनी फैमिली की मृत्यु का बदला लेता है। कैसे? मैकबेथ को मार कर। मेलकॉम बिकम्स द न्यू किंग रिस्टोरिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट जो राजा है वो कौन बन जाता है? मेलकोलम बन जाता है। क्लियर है कहानी। अब जो मेजर थीम है वो क्या है? एम्बिशंस है, यानी इच्छाएं हैं। जो मैकबेथ की इच्छाएं हैं पावर को पाने के लिए, उसके कारण क्या हुआ? वो उसकी क्या थी? एक चूक थी, हमर्सिया थी, जिस कारण क्या हुआ? उसका डाउनफॉल हुआ।
गिल्ट एंड कॉन्शियंस दिखाया गया है, कैसे जो उसकी वाइफ के अंदर गिल्ट भर जाता है और वो मर जाती है। फेट वेट्स फ्री विल, यानी जो भगवान ने लिख दिया जो कर्म वो होकर रहेगा। नेक्स्ट करप्शन ऑफ पावर, जो पावर के अंदर करप्शन है, जो गुड और बुराई, अच्छाई और बुराई के बीच में किसकी जीत होती है दिखाया गया है इस प्ले में। चलते हैं आगे। 4 ट्रेजेडीज हम कर चुके हैं, अब 5th ट्रेजेडी को करने वाले हैं जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं रोमियो एंड जूलियट से, इसलिए इसको भी हम डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले तो रोमियो एंड जूलियट क्या है, एक ट्रेजेडी है। लिखा किसने है इसको, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जो फेमस लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, ए पेयर ऑफ स्टार क्रॉस लवर टेक देयर लाइफ। क्लियर, ये क्या है इसकी फेमस लाइन है। और लाइन को आप ये ट्रिक से याद रखिएगा, जब लवर्स की बात हो रही है तो वो लवर्स कौन है, रोमियो एंड जूलियट हैं। जब अगर आपको कई बार ऐसा लगे कि लाइन को रटना पड़ेगा, रटना मत, क्या करिएगा आप एक ट्रिक निकालिएगा, कोई भी एक वर्ड लीजिएगा, उसको क्या करिएगा उस प्ले के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी उसको याद रखने के लिए। अब बात करूं तो कहानी क्या है, अब कहानी है 2 फैमिलीज़ की। पहली फैमिली है मॉन्टेग्यू फैमिली है, जो एक शहर की बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं। पहली है मॉन्टेग्यू, दूसरी है कैपुलेट। रोमियो क्या है, मॉन्टेग्यू फैमिली से बिलोंग करता है और जो जूलियट है वो कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है। अब क्या हो जाता है, दोनों ही फैमिलीज़ को आप के 2 बच्चे हैं जो रोमियो एंड जूलियट, उनको आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन जो दोनों फैमिली है मॉन्टेग्यू एंड कैपुलेट, वो क्या है, आपसी में दुश्मनी रखती हैं, यानी एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती, तो उनकी शादी के लिए वो मना कर देती हैं। तो कैसे एक ट्रेजिक एंड में बदलती है कहानी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेन कैरेक्टर को। सबसे पहले रोमियो जो मॉन्टेग्यू फैमिली का एक लड़का है, जूलियट जो कौन है, कैपुलेट फैमिली की एक लड़की है। सबसे पहले इनकी मुलाकात कहाँ होती है, जब कैपुलेट फैमिली में एक पार्टी चल रही होती है, तो एक फिल्मी अंदाज में क्या करता है, रोमियो मास्क लगाकर उसकी पार्टी में एंटर करता है और क्या हो जाता है, उनको पहली नज़र में प्यार हो जाता है। जो माइनर कैरेक्टर है उनको भी देख लेंगे। मर्किटो है रोमियो का लॉयल फ्रेंड है। टाइबल्ट है जो जूलियट का हॉट टेम्पर्ड कजन है। जो टैबलेट है वो मर्किटो को मार देता है और फिर जो रोमियो किसको मार देता है, टाइबल्ट को मार देता है। लॉर्ड मॉन्टेग्यू है जो मॉन्टेग्यू फैमिली का हेड है। लॉर्ड कैपुलेट है जो कैपुलेट फैमिली का हेड है। फेरियर लॉरेंस जो उनकी शादी करवाता है। नर्स है जो जूलियट की फ्रेंड है और पेरिस एक नोबल मैन है। माइनर कैरेक्टर को पढ़ लीजिएगा, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं ब्रीफ समरी को। इन वेरोना, सेटिंग कहाँ है, सबसे पहले प्ले की सेटिंग कहाँ है, वेरोना में है। 2 पावरफुल फैमिलीज, द मॉन्टेग्यू एंड द कैपुलेट आर बिटर एनिमीज। जो 2 फैमिलीज हैं मॉन्टेग्यू एंड कैपुलेट, वो क्या है, बिटर एनिमीज है, यानी दुश्मनी है उनमें बहुत ज़्यादा। एट ए मास्क बॉल रोमियो मॉन्टेग्यू मीट्स जूलियट कैपुलेट एंड देयर इंस्टेंटली फॉल इन लव। अब क्या है, जो रोमियो है वो मास्क लगाकर जूलियट के घर पे घुसता है, उन दोनों की मुलाकात होती है और क्या हो जाती है, उन दोनों को प्यार हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ फेरियर लॉरेंस दे सीक्रेटली मैरी। अब उन्हें पता है कि जो उनकी फैमिलीज है वो एग्री नहीं कर रही इस बात पर, तो क्या करते हैं, वो सीक्रेटली मैरिज कर लेते हैं। उनकी सीक्रेटली मैरिज करवाता कौन है, फेरियर लॉरेंस करवाता है। टाइबल्ट जूलियस कजन, अब वो ही टाइबल्ट की जिक्र आ चुका है, जिसको किसने मारा था, जिसको रोमियो ने मारा था। किल्स मर्किटो इन ए फाइट, टाइबल्ट किसको मार देता है, मर्किटो को मार देता है एक लड़ाई में। इन रिवेंज, जो बदला लेने के लिए रोमियो किल्स टाइबल्ट। अब रोमियो किसको मार देता है, जूलियट के कजन को मार देता है। एंड इज बेनिस्ड फ्रॉम वेरोना, अब उस इल्ज़ाम से क्या कर दिया जाता है, उसको शहर से वेरोना से बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्या था, पहले ही जो 2 फैमिलीज थी वो शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन अब रोमियो ने क्या कर दिया, उसी के भाई को मार दिया है। कहानी यहाँ तक क्लियर होगी, चलते हैं आगे। अनेबल टू बियर द सेपरेशन, अब क्या है, दोनों ही प्रेमी क्या है, सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। द लवर्स मेक ए प्लान विद फेरियर लॉरेंस फॉर जूलियट टू फेक हर डेथ, क्या है, दोनों ही लवर मिलकर क्या करते हैं, एक प्लान रचते हैं, जिनमें शामिल कौन होते हैं, फेरियर लॉरेंस भी शामिल होते हैं, और क्या करते हो, जूलियट की फेक डेथ का नाटक रचते हैं।
ड्यू टू ए ट्रेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग। अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो जूलियट है वो लेटर लिखती है रोमियो को, लेकिन वो लेटर रोमियो को नहीं पहुंच पाता रोमियो के पास। तो अब क्या होता है, रोमियो थिंक्स जूलियट इज ट्रूली डेड एंड टेक्स हिज ओन लाइफ। अब रोमियो को क्या लगता है कि जो जूलियट है वो सच में मर चुकी है, और क्या कर लेता है रोमियो भी खुद को मार लेता है। जूलियट वेक्स टू फाइंड रोमियो डेड। अब जब जूलियट उठती है उस नाटक से, यानी एक पोशन लिया हुआ होता है उसने, जिससे क्या होती है उसको थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है, ऐसा लगता है कि वो मरी हुई है। लेकिन जब वो उठती है तो क्या देखती है, जो रोमियो है उसके पास मरा हुआ है। तो क्या करती है, चूजेस टू एंड हर लाइफ टू, और वो खुद की भी जिंदगी को ख़त्म करने की ठान लेती है। देयर डेथ फाइनली ब्रिंग पीस बिटवीन द टू फैमिलीज। अब उनकी डेथ से क्या होती है, फाइनली उन दो फैमिलीज के बीच में क्या आ जाती है, शांति आ जाती है। क्लियर है समरी। अब जो मेजर थीम क्या रहेगा, लव रहेगा, फ्यूड एंड हेटर्ड रहेगा, फेट्स विद फ्री विल रहेगा, इम्पल्सिवनेस रहेगा, और रिकॉन्सिलेशन, जो लास्ट में उनकी डेथ से उन दो फैमिलियों में रिकॉन्सिलेशन होती है उसको बताया गया, वो मेन थीम रहेगा। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी कंप्लीट है। जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैंने वो आपको इन डिटेल करवा दी है। अब हम चलते हैं कॉमेडीज़ की तरफ, क्योंकि मैंने वादा किया है हर इम्पोर्टेंट वो टॉपिक मैं आपको इन डिटेल करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कॉमेडीज़ की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, नाम रहेगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। लिखा किसने है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फेमस लाइन रहेगी द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, किसने बोली है, पोर्सिया ने। पोर्सिया ने इस प्ले में एक स्पीच दी है, स्पीच ऑफ मर्सी, जो बार बार पूछी जाती है कि स्पीच ऑफ मर्सी कौन से प्ले से है, किसने दी है, तो किसने दी है, पोर्सिया ने दी है। और कौन से प्ले से है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। तो ये प्ले है जो एक स्टायर है किस पे, ज्यूइस पे। क्या कहानी होती है, एंटोनियो बेसेनियो नाम के दो दोस्त होते हैं। क्या करता है बेसेनियो, एंटोनियो के पास पैसे लेने जाता है, लेकिन एंटोनियो की क्या होती है, पहले ही जहाज़ें डूब चुकी होती हैं। तो एंटोनियो क्या कहाँ जाता है अपने दोस्त के लिए पैसे लेने, बेसेनियो साइलोक के पास जाता है। साइलोक कौन है यहाँ, ज्यूइश मनी लैंडर है, जो क्या चाहता है, बदला लेना चाहता है, क्योंकि जो उसकी बेटी है उसने क्या कर ली है, एक अलग धर्म के लड़के से शादी कर ली है। क्लियर। पोर्सिया है जिससे बेसेनियो प्यार करता है, जो अपनी जो प्ले की हीरोइन है। एक बात छोटी सी ध्यान रखिएगा, जब विलियम शेक्सपियर को पढ़िएगा उसकी हीरोइंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसकी जो हीरोइंस का रोल रहेगा प्ले में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो प्ले को टर्न कर देने वाला होगा। क्लियर। अब जो माइनर कैरेक्टर है वो भी देख लेंगे। ग्रेटेनियो है जो बेसेनियो का फ्रेंड है। नरिसा है जो पोर्सिया की लोयल हैंडमेड है। जशिका जो साइलोक की बेटी है, जो लोरेंजो से शादी कर लेती है। अब यहाँ लोरेंजो कौन है, क्रिश्चियन है, और जो शाइलोक है वो ज्यूइश है। यानी ज्यूइश की बेटी ने किससे शादी कर ली, क्रिश्चियन से। यानी वो क्या है, ज्यूइश साथ क्रिश्चियनों से क्या चाहता है, बदला चाहता है। क्लियर है कहानी। लोनगेटो गोबो कौन है, साइलोक सर्वेंट है, ड्यूक ऑफ वेनिस है, द रूलर ऑफ हुस ओवर्सीज द कोर्ट। ड्यूक ऑफ वेनिस यानी जो कोर्ट संभालेगा उसका भी रूल है। क्लियर। अब पढ़ेंगे ब्रीफ समरी को। बेसेनियो विशेस टू मैरी पोर्शिया। अब बेसेनियो क्या चाहता है, पोर्शिया से शादी करना चाहता है, बट ही नीड्स मनी। अब उसको क्या चाहिए, अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब वो पैसे लेने कहाँ जाएगा, एंटोनियो के पास जाएगा, जो दोस्त है बेसेनियो का। एंटोनियो हेल्प्स हिम बाय एग्रीइंग टू बी द श्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ 3000 डकेट। कई बार क्वेश्चन आया है कि कितने पैसों का लोन लिया था उन्होंने, 3000 डकेट्स का लोन लिया था फ्रॉम साइलोक से। क्लियर। साइलोक कौन है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक ज्यूइश मनी लैंडर है जो बदला चाहता है क्रिश्चियनों से, क्योंकि उसकी बेटी जसिका ने शादी कर ली है क्रिश्चियन से। क्लियर। शाइलोक हु हेट्स एंटोनियो। शाइलोक क्या है, एंटोनियो से नफरत करता है। एग्रीज टू लैंड द मनी ऑन द वन कंडीशन। वो उसको पैसे दे देता है, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखता है। वो शर्त क्या है, चलिए देखते हैं। इफ द डेप्ट इज नॉट रिपेड, अगर जो डेप्ट है यानी जो पैसे हैं वो वापस नहीं दिए गए इन 3 months 3 महीनों में, एंटोनियो मस्ट फॉरफिट ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी। उसको क्या करना पड़ेगा, 1 पाउंड मांस का देना पड़ेगा शाइलोक को। किसको देना पड़ेगा, एंटोनियो को। किसको देगा वो मांस, शाइलोक को। चाहता कौन है उसके बॉडी से मांस, शाइलोक चाहता है, यानी उसको मारना चाहता है। हमने पहले समझ लिया है क्यों मारना चाहता है वो सारे क्रिश्चियंस को। क्लियर।
एंटोनियो शिप आर लॉस्ट एट सी। अब फिर से क्या हो जाता है, एंटोनियो की जो शिप्स हैं, जो जहाजें हैं, वो समुद्र में खो जाती हैं। अनेबल टू रिपे द लोन, अब वो क्या है, उस लोन को वापस नहीं भर सकता। शाइलॉक डिमांड्स हिज बॉन्ड इन द कोर्ट, अब शाइलॉक कहाँ चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, और जो बॉन्ड है उसके आधार पर क्या कहता है कि मुझे अब क्या चाहिए, एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश चाहिए, मांस चाहिए। क्लियर। पोर्सिया डिस्क्यूज एज ए मेल लॉयर बेल्थजार, कई बार क्वेश्चन आया है, जो पोर्सिया है वो किसका भेष बदल कर आती है, एक मेल लॉयर का भेष बदल कर आती है, जिसका नाम वो कहती क्या, बेल्थजार। एंड नरिसा, और जो उसकी मेड थी वो क्या है, एक लो क्लर्क के रूप में वहाँ पहुँचती हैं, कहाँ, वेनिस। पोर्शिया प्लेड्स ऑफ मर्सी, अब पोर्शिया क्या कहती है, हर तरह की दुहाइयाँ यानी हर तरह की कोशिश करती है कि वो बचा सके एंटोनियो को, बट शाइलॉक इंसिस्ट ऑन द बॉन्ड, लेकिन जो शाइलॉक है वो अपने बॉन्ड पर अड़ा रहता है। देन शी स्टेट्स दैट शाइलॉक कैन टेक द फ्लैश बट नॉट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, अब क्या करती है पोर्शिया, अपने जो शेक्सपियर की हीरोइन वाला काम करती है, वो कहती है कि आप 1 पॉइंट फ्लैश तो ले लो, लेकिन क्या होना चाहिए, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं गिरनी चाहिए। यानी आप जब उसके शरीर से वो मांस निकालो तो क्या हो, एक बूंद भी खून की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। शाइलॉक एग्री एंड इज ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, अब क्या है, शाइलॉक खुद ही अपने शब्दों के जाल में फंस चुका है। ही इज पनिश्ड एंड फोर्स्ड टू गिव हाल्फ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू एंटोनियो, अब क्या है, वो पूरी तरह से फंस चुका है, उसको सजा मिलती है, और क्या उससे क्या ज़बरदस्ती उसकी आधी प्रॉपर्टी किसको दिलवा दी जाती है, एंटोनियो को दिलवा दी जाती है। इन द एंड बेसेनियो एंड पोर्शिया, गेरेंटियो एंड नेरिसा हैप्पीली मैरिड, अब किस किस की शादी होती है, बेसेनियो और पोर्शिया की शादी हो जाती है, ग्रेटिनो एंड नेरिसा की शादी हो जाती है, और जसिका क्या है, पहले ही लोरेंजो के साथ क्या है, भाग चुकी है। हार्मोनी एंड मर्सी प्रिवेल देयर हेटेड एंड रिवेंज, अब क्या दिखाया गया है, कैसे नफरत के ऊपर किसकी जीत होती है, सच की जीत होती है। जो मेजर थीम रहेगा वो मर्सी एंड कंपैशन रहेगा, यानी कैसे माफ़ी, और मर्सी इज ग्रेटर वर्च्यू देन रिवेंज, क्या है, माफ़ी बड़ी है बदला लेने से, ये दिखाया गया है। जस्टिस वर्स मर्सी को दिखाया गया है, प्रेजुडिस एंड हेटर्ड को, लव एंड फ्रेंडशिप को, अपीयरेंस एंड रियलिटी को। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब समझ आ रहा होगा। अपना रिव्यू जरूर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर, कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉमेडी की, अब कॉमेडीज हम कर रहे हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडीज को इन डिटेल कर रहे हैं। क्लियर, जो क्वेश्चन देखे जाते हैं मेनली यहीं से देखे जाते हैं। हिस्ट्री के आप सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्या है, ऑल्स वेल्स दैट एंड्स वेल, क्या है, एक कॉमेडी है, लिखा किसने है, बाय विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। जो इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, लव ऑल ट्रस्ट इफ यू डू रॉन्ग टू नन, क्या है, प्यार सबसे करो, ट्रस्ट कुछ से करो, और गलत किसी के साथ मत करो। ये किस प्ले की कहानी है, आज वेल्स दैट एंड्स वेल, जो एक कॉमेडी है, लिखी किसने है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। मैं वादा करती हूँ अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो एक भी क्वेश्चन आपका विलियम शेक्सपियर से गलत नहीं होगा। इसके बाद मैं आपके लिए क्या है, जब मैं आपको पूरा लिटरेचर करवा दूंगी, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो आप महसूस कर पाओगे कि आपने कुछ अच्छा सीख लिया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेन कैरेक्टर हम देखेंगे हेलेना है, ए वॉइस वर्चुअस एंड डिटरमाइन यंग वुमेन है। बैट्रम है जिसको वो प्यार करती है। पेरोल्स है एक डिसाइडफुल एंड बॉसफुल सोल्जर है। किंग ऑफ फ्रांस जेंटल एंड काइंड रूलर है। लेफ्यू है लॉर्ड ऑफ रोजलिन, काउंटेस एंड ऑफ रोजलिन बैट्रम्स मदर है। डायना कौन है, एक लेडी है जहाँ जिसको प्यार होगा, बैट्रम को जिससे प्यार होगा उसका नाम है डायना। अब कहानी क्या होती है, हेलेना है वो राजा को ठीक कर देती है सेवा करके। तो राजा कहता है कि आप क्या करो, उपहार के रूप में आप जिससे मर्जी चाहो शादी कर लो। तो हेलेना प्यार करती है बैट्रम से, तो वो कहती है कि राजा से कि वो बैट्रम से शादी करेगी, लेकिन बैट्रम जो है वो शादी नहीं करना चाहता हेलेना से। तो राजा के दबाव में शादी तो कर लेता है लेकिन वो भाग जाता है। अब क्या होता है कहानी में, चलिए पढ़ेंगे ब्रीफ समरी में। हेलेना द डॉटर ऑफ फिजिशियन falls in love with Bertram, the Count of Roslin, who rejects her and goes to France। अब क्या है, हेलेना किसकी बेटी, एक फिजिशियन की बेटी है, वो इलाज करती है किसका, राजा का, और वो किसके प्यार में हो, बैट्रम के प्यार में है। और जो क्या कर देता है, बैट्रम उसको रिजेक्ट कर देता है उससे शादी का, और कहाँ चला जाता है, फ्रांस चला जाता है। हेलेना फॉलोज हिम टू फ्रांस टू सीक द किंग्स हेल्प इन मैरिंग ऑफ बैट्रम। अब क्या करती है जो हेलेना है वो बैट्रम का पीछा करती है फ्रांस तक ताकि वो शादी कर सके। द किंग एंग्रीज ऑन द
agrees in the condition that Bertram first get cured for his father's illness. अब क्या होता है, उसके सामने एक शर्त रखी जाती है कि अगर आप मेरे पिता को ठीक कर दोगे तो आप शादी कर सकते हो, किससे, बैटरम से. हेलेना सर्व्स द काउंटेस फेथफुली एंड क्योर्स द किंग इज इलनेस विद हर विजडम एंड स्किल. अब हेलेना क्या करती है, पूरी जान लगा देती है उस राजा को ठीक करने के लिए. Bertram along with Parols is sent on a mission to Florence. Parols proves that he to be a liar and is exposed. अब क्या है, Bertram और जो उसका जो दोस्त था वो एक मिशन पे भेजे जाते हैं फ्लोरेंस, और वहाँ जाके उसकी जो झूठ है वो एक्सपोज्ड कर दिया जाता है. हेलेना गोज टू फ्लोरेंस हेल्प इन द मिशन. अब हेलेना जाती है इस मिशन में उसका साथ देने के लिए. अब धोखेबाज यहाँ पे कौन निकल जाता है, पेरोल्स निकल जाता है. अब हेलेना क्या डिसाइड करती है कि वो पीछे जाएगी फ्लोरेंस और क्या करेगी, उसका उस मिशन में साथ देगी बैटरम का. बैटरम रियलाइजेस हेलेना वर्थ एंड फाइनली एक्सेप्ट हर लव. एंड में क्या करती है, बैटरम उसके जो प्यार को समझ जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है. इन द एंड बैटरम रिटर्न टू रोजालिंड, रिकाउंसिल विद हिज फादर एंड मैरिज हेलेना. और एंड में जब वो वापस आता है और क्या किससे शादी कर लेता है, वो हेलेना से शादी कर लेता है. यहाँ डायना का रूल जब होगा जब वो फ्लोरेंस में होगा और उससे वहाँ उसको डायना और उसकी माँ उसको शरण देंगी. क्लियर. जो मेजर थीम रहेगा वो लव एंड प्रिजर्वेंस रहेगा, गुडनेस एंड रिवॉर्ड रहेगा, फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलेशन, डिसेप्शन एंड ट्रूथ, फेट एंड फॉर्चून. क्लियर. मेन थीम, मेन कैरेक्टर, मेन लाइन, आपको ये सब पता होना चाहिए. अब नेक्स्ट जो कॉमेडी है वो है एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर. जो फेमस लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेडली प्ले. यानी जो संसार है क्या है, एक नाटक है और उसमें रोल कौन निभा रहे हैं, जो मैन एंड वुमेन्स है वो क्या है, सिर्फ अपना रोल निभा रहे हैं. किस प्ले की लाइन है, एज यू लाइक इट की लाइन है. अब इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, ओरलैंडो है, रोजालिंड है, सिलिया, ओलिवर, ड्यूक सीनियर, ये तो रहेंगे मेन कैरेक्टर. और जो माइनर कैरेक्टर कौन है, टस्टोन है, एमीन्स, जैक्स, सिलिवस, फोबे, विलियम, अर्ड्रे, ये कौन रहेंगे, ये माइनर कैरेक्टर रहेंगे. पढ़ते हैं कहानी को. ओरलैंडो क्या है, ओरलैंडो द यंग सन ऑफ सर रोलैंड इज ट्रीटेड बैडली बाय हिज ब्रदर ओलिवर. ओलिवर के द्वारा ओरलैंडो को क्या किया है, मिसट्रीट किया जाता है, यानी वो अच्छे से बर्ताव नहीं करता किसके साथ, ओरलैंडो के साथ. Who wants to get rid of him takes away his inheritance. अब ओलिवर क्या कर देता है, उसको तंग करता है ओरलैंडो को और उसको क्या निकाल देता है राज्य से. ओरलैंडो विन्स ए रेसलिंग मैच अगेंस्ट चार्ल्स. अब क्या है, ओरलैंडो का एक मैच फिक्स होता है किसके साथ, चार्ल्स के साथ. इससे क्या होता है, ओलिवर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ओरलैंडो मारा जाएगा और उसकी संपत्ति में दखल देने वाला कोई नहीं बचेगा. सॉरी भाई. बट ओलिवर प्लॉट्स अगेंस्ट हिज लाइफ. ओलिवर ये सारा प्लॉट रखता है लेकिन ओरलैंडो क्या है, उस युद्ध में, उस रेसलिंग में जीत जाता है. ओरलैंडो एक्सेप्ट्स टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विद ए फेथफुल सर्वेंट एडम. अब ओरलैंडो क्या है, ओरलैंडो को पता चल जाता है कि ओलिवर उसकी जान के पीछे पड़ा है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चला जाता है. ये बात ध्यान रखनी है, कई बार पूछा जाएगा जब क्या है एज यू लाइक इट में कौन से जंगल की बात की है, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की बात हुई है. ड्यूक सीनियर द राइटफुल ड्यूक इज बेनिस्ड बाय हिज ब्रदर ड्यूक फेडरिक. ड्यूक फेडरिक के द्वारा क्या है, ड्यूक सीनियर को बाहर निकाल दिया जाता है. क्लियर. ये सब प्लॉट में चल रहा है जहाँ क्या है, ड्यूक फेडरिक ड्यूक सीनियर को निकाल देते हैं. ड्यूक सीनियर की बेटी है रोजालिंड और जो ड्यूक फेडरिक की बेटी है वो कौन है, सिलिया है. क्लियर. ही लिव्स इन द फॉरेस्ट विद हिज फॉलोअर. वो क्या है, अपने फॉलोअर्स के साथ जंगल में रहते हैं, वही जंगल है सेम फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इंक्लूडिंग अमीन्स एंड जैक्स. रोजालिंड द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर. अब रोजालिंड कौन है, ड्यूक सीनियर की बेटी, इज बेनिस्ड बाय ड्यूक फेडरिक. अब ड्यूक फेडरिक के द्वारा उसकी बेटी जो रोजालिंड थी उसको भी क्या कर दिया जाता है, राज्य से निकाल दिया जाता है. सी गोज टू द फॉरेस्ट विद हर कजन सिलिया. अब वो जंगल में अकेली नहीं जाती, किसके साथ जाती है, सिलिया के साथ जाती है और भेष बदल कर जाती है. रोजालिंड एंड सिलिया डिस्क्यूज देमसेल्व एज बॉयज. रोजालिंड और सिलिया क्या कर लेती हैं, अपने आप को लड़कों के भेष में कर लेती है ताकि वो सेव रह सके. रोजालिंड बिकम्स गैनीमेड. रोजालिंड क्या बन जाती है, गैनीमेड नाम से आदमी बन जाती है और सिलिया बिकम्स एलिना, यानी वो क्या बन जाती है, उसकी वाइफ का रोल निभाती है जिसका नाम होता है एलिना.
ओरलैंडो एंड रोजालिंड फॉल इन लव। अब वहाँ जंगल में क्या होता है, ओरलैंडो और रोजालिंड को आपस में प्यार हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ देयर डिस्क्यूज लव इज एक्सप्रेस इन ए प्लेफुल एंड इनडायरेक्ट वे। अब वो क्या है, भेस बदल कर रह रहे हैं, तो वो एक क्या है, प्लेफुल तरीके से अपने जो प्यार का है उसको एक्सप्रेस करते हैं। मीनवाइल सिल्वियस लव्स फ्योबे। अब सिल्विया किससे प्यार करती है, फ्योबे से लव करती है, बट सी पेज नो अटेंशन टू हिम अंटिल गनीमेड कंसोल्स हर। अब जब तक गैनीमेड उसको नहीं समझाती तब तक वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। इम्प्रेस्ड फ्योबे फॉल्स इन लव विद गैनीमेड। क्या है, जब फ्योबे को वो समझा रही होती है गैनीमेड, तो वो क्या कर लेती है, जो फ्योबे है वो उसी से प्यार करने लग जाती है। लेकिन जब गैनीमेड को पता चलती है ये बात, तो वो बताती है कि मैं गैनीमेड नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, नाम है मेरा रोजालिंड। इन द एंड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग आर क्लियर। एंड में क्या हो जाता है, जब प्ले की एंडिंग होती है तो क्या है, सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाती है। ड्यूक सीनियर इज रिस्टोर्ड टू हिज ड्यूकडम एंड रोजालिंड एंड ओरलैंडो, सिलिया एंड ओलिवर एंड फ्योबे एंड सिल्वेस आर एल हैप्पीली मैरिड। यानी 3 शादियाँ होती हैं एंड में। अगर मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी प्ले में क्या हो, बहुत सारी शादियाँ हो जाए एंड में, तो वो कॉमेडी होगी और हैप्पीली एंड होगी। क्लियर। जो मेजर थीम रहेगा वो लव एंड रोमांस रहेगा, आइडेंटिटी एंड डिस्क्यूज रहेगा, नेचर एंड फ्रीडम रहेगा, ह्यूमर एंड विट रहेगा, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी रहेगा, फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलेशन। क्लियर। पानी पी लेती हूँ भाई। अब चलेंगे नेक्स्ट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। कॉमेडी है ये भी, लिखी किसने है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। जो क्या है, जो कॉमेडी है ये पहली बात तो, और दूसरी जो मेन लाइन क्या है, लॉर्ड वर्ड्स फूल दीज मॉर्टल्स भी। ये लाइन याद रखनी है, लॉर्ड से शुरू है, फूल्स दिया गया है, मोर्टल से नाइट को कंपेयर कर लिया गया, यानी मृत्यु के बाद जो नाइट में हम भूतों से डर लगता है, ऐसे ही कनेक्ट कर लीजिएगा चीज़ों को। मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ याद नहीं हो रही तो मैं उसको रियल लाइफ से जोड़ लेती हूँ, तो बिना रटे वो चीज़ याद हो जाती है। क्लियर। तो मोर्टल से याद रखिएगा नाइट को, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये लाइन है वो कौन से प्ले की है, मिडसमर नाइट ड्रीम की है। तो एक पहली बात तो ये कॉमेडी है, लिखी किसने है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, और फेमस लाइन क्या है, लॉर्ड व्हाट फूल दीज मॉर्टल्स बी। अब क्या है, इसमें 3 प्लॉट्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले थीसिस और हिप्पोलिटा जो क्या है, कपल हैं जिनकी शादी प्लान हो रही है। हर्मिया एंड लिसेंडर क्या है, दोनों ये भी लवर हैं। डिमिट्रियस क्या है, हर्मिया से शादी करना चाहता है, लेकिन हेलेना क्या है, डिमिट्रियस से प्यार करती है। ओबरोन क्या है, यहाँ इंडिया से आए हुए किंग हैं, जो क्या करने आए हैं इंडिया से, ड्यूक ऑफ एथेंस को आशीर्वाद देने, यानी जो जिस कपल की शादी हो रही है उनको आशीर्वाद देने आए हैं इंडिया से। टाइटेनिया इस राजा की पत्नी है। पक इनका क्या है, एक मिस्चिफ फेरी है, यानी इनके ऑर्डर पर जादू करने वाला है। बॉटम क्या है, एक वीवर है जिसको एक गधे का सिर इस नाटक में लगाया जाएगा, इसको याद रखना है, उसका नाम है बॉटम। ब्रीफ समरी में क्या होता है, इस कहानी को मोटे तौर से आपने समझ लिया होगा। दो कपल ये थीसिस हिप्पोलिटा है, उनकी शादी हो रही है, जो राजा और रानी बनने वाले हैं, और इनको आशीर्वाद देने के लिए जो इंडिया से राजा और रानी आए हैं। और बीच में सब प्लॉट में क्या है, हर्मिया और लिसेंडर हैं जो भाग जाते हैं घर से। जो हर्मिया के फादर हैं वो चाहते हैं कि उसकी बेटी की शादी किससे हो, डिमिट्रियस से हो, और डिमिट्रियस और हेलेना का क्या है, अफेयर। अब पढ़ते हैं कहानी को, चलिए। इन एथेंस, अब सेटिंग कहाँ की, एथेंस के। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस प्ले की सेटिंग कहाँ है, कहानी कहाँ घटी है, तो कहाँ घटी है, एथेंस में घटी है। ड्यूक थीसिस इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज वेडिंग टू हिप्पोलिटा। अब क्या हो रही है, ड्यूक में क्या चली, थीसिस और हिप्पोलिटा की शादी की तैयारियां चल रही हैं। हर्मिया लव्स लिसेंडर, हर्मिया किससे प्यार करती है, लिसेंडर से प्यार करती है। बट हर फादर वांट्स हर टू मैरी डिमिट्रियस, लेकिन उसके पिता क्या चाहते हैं कि जो हर्मिया है वो किससे शादी करे, डिमिट्रियस से शादी करे। टू एस्केप द कॉन्फ्लिक्ट, अब सारे कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या करते हैं हर्मिया एंड लिसेंडर रन अवे टू द फॉरेस्ट। हर्मिया और लिसेंडर क्या है, जंगल में भाग जाते हैं।
डिमिट्रियस फॉलोज स्टिल इन लव विद हर्मिया। अब क्या है, डिमिट्रियस को प्यार है हर्मिया से, तो क्या करता है वो उसके फॉलो करता है उसको जंगल में। एंड हेलेना फॉलोज डिमिट्रियस, अब हेलेना प्यार करती है डिमिट्रियस से, वो फॉलो करती है डिमिट्रियस को, पहुंच जाते हैं सारे जंगल में। हु डज नॉट लव हर, अब क्या है डिमिट्रियस हेलेना से प्यार नहीं करता, वो किससे प्यार करता है, वो हर्मिया से प्यार करता है। क्लियर। अब कहानी में पजल मत हो जाइएगा, मैंने शुरू में बताई कौन कौन कपल हैं, तो एक बार पॉज करके फिर से देख लीजिएगा वीडियो को ताकि कहानी एक बार में क्लियर हो। इन द फॉरेस्ट फेरी किंग ओबरॉन एंड क्वीन टिटेनिया आर इन डिसएग्रीमेंट। अब फॉरेस्ट में कौन कौन आए हुए हैं, फेरी क्वीन और किंग ओबरॉन और टिटेनिया आए हुए हैं इंडिया से। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कौन से शेक्सपियर के प्ले में इंडिया का जिक्र है, तो कौन से हैं, ए मिडसमर नाइट ड्रीम में जो राजा और रानी है वो कहाँ से आए हैं, इंडिया से आए हैं। क्लियर। ओबरॉन आस्क पक टू यूज ए मैजिकल फ्लावर टू मेक समवन फॉल इन लव एंड द फर्स्ट पर्सन दे सी। ओबरॉन क्या कहता है कि जो पोर्शन है वो टिटेनिया के ऊपर छिड़के ताकि जिसको वो देखे उससे क्या हो जाए, उसको प्यार हो जाए। बाय मिस्टेक द पोर्शन इज यूज ऑन लिसेंडर। अब बाय मिस्टेक क्या होता है, वो पोर्शन का असर हो जाता है लिसेंडर पे, देन फॉल इन लव विद हेलेना, और उसको गलती से प्यार किससे हो जाता है, हेलेना से। वो प्यार किससे करता है, वो भागकर कौन आए, हर्मिया और लिसेंडर, लेकिन जो पोर्शन के असर से क्या होता है, हेलेना से प्यार हो जाता है लिसेंडर को। डिमिट्रियस इज आल्सो इंसेंस टू लव हेलेना। अब डिमिट्रियस को के ऊपर भी वो पोर्शन लिसेंडर, अब बात सुनिएगा, फॉरेस्ट में क्या होता है, डिमिट्रियस और लिसेंडर की लड़ाई चल रही होती है, वहाँ हेलेना है जो प्रेजेंट होती है। उसी समय क्या करता है, पक उस पोर्शन को छिड़क देता है। अब दोनों के ऊपर छिड़कता है, दोनों देखते हैं हेलेना को, तो दोनों को प्यार किससे हो जाता है, हेलेना से हो जाता है। मीनवाइल बॉटम एंड हिज वीवर फ्रेंड रिहर्सल ए प्ले फॉर द वेडिंग बट बॉटम गेट ए डंकी हेड बाय पक्स मैजिक। अब क्या है, बॉटम और उसके जो साथी हैं वो शादी में प्ले करने के लिए एक नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं, तो क्या करता है जो पक अपने मैजिक से बॉटम के ऊपर किसका सिर लगा देता है, गधे का सिर लगा देता है। कन्फ्यूजन ह्यूमर एंड मैजिकल इवेंट्स फॉलो। अब क्या है, कन्फ्यूजन चल रही है, मजाक चल रहा है और साथ में मैजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, बट बाय मॉर्निंग सुबह तक ओबरॉन सेट एवरीथिंग राइट। ओबरॉन क्या कर देता है, सब कुछ सही कर देता है। द फोर लवर्स आर यूनाइटेड एज देयर ट्रू लव। चारों क्या है, चारों लवर्स अपने अपने जो प्रेमी प्रेमिका है वो एक साथ हो जाते हैं। एंड थीसिस वेडिंग इज सेलिब्रेटेड। अब जो थीसिस और हिप्पोलिटा की शादी थी वो अच्छे से सेलिब्रेट होती है। थीम क्या, मेजर थीम क्या रहेगा, लव रहेगा, मैजिक एंड इल्यूजन, नेचर एंड सोसाइटी, ड्रीम्स वर्ड्स रियलिटी, हार्मोनी एंड रिकॉन्सिलेशन। क्लियर है कहानी। अब नेक्स्ट जो कॉमेडी है वो है ट्वेल्थ नाइट। इसमें कहानी है दो भाई बहनों की जो जुड़वा हैं, उनकी क्या होती है, शिप रैक हो जाती है और एक इलारिया जगह पे पहुंचते हैं वो, और वहाँ उनके साथ क्या होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हीरोइन की तो कौन है, वोइला है। पूरी कहानी वोइला के इर्द गिर्द घूमेगी क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं। यहाँ हीरोइन का रोल इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप पूरी कहानी को बदलते हुए देखोगे। सेकंड है ओर्सिनो है जो ड्यूक ऑफ इलेरिया है। ओलिविया जो वेल्थी काउंटेस है। सेबेस्टियन वोइला का भाई है। सर टोबी ब्लिच ये माइनर कैरेक्टर रहेंगे। सर एंड्रू मोलिवेलियो एंड फिस्ट। क्लियर। विलियम शेक्सपियर की कहानियों में फुल हीरोइन और जो मेन फ्लो रहेगा उसका इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। अब कहानी देखें पढ़ेंगे। वोइला एंड हर ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन। अब वोइला और उसका भाई है सेबेस्टियन जो जुड़वा हैं। अब सारी कहानी यहाँ पे बेस्ड है कि वो जुड़वा हैं और एक जैसे दिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले ही वो जुड़वा हैं और एक जैसे दिखते हैं। आर शिपरेक्ड ऑन द कोस्ट ऑफ इलेरिया। अब वोइला यहाँ लड़की है, सेबेस्टियन लड़का है, इस बात को पहले ही समझ लीजिएगा। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप पूरा प्ले समझ जाओगे। अब वो कहाँ उनकी शिप रैक हो जाती है, इलेरिया जगह है जहाँ उनकी शिप रैक हो जाती है। थिंकिंग हर ब्रदर इज डेड। अब वोइला क्या सोचती है, उसका भाई है जो मर चुका है। वोइला डिस्क्यूज हर सेल्फ एज ए यंग मैन नेम्ड केसेरियो। अब क्या करती है, जो वोइला है खुद का भेष बदल लेती है, खुद को सेफ रखने के लिए एक लड़के का नाम रखती है केसेरियो। अब केसेरियो यहाँ कौन है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वोइला खुद है। क्लियर। एंड एंटर द सर्विस ऑफ ड्यूक ओर्सिनो। अब ड्यूक ओर्सिनो की सर्विस में वोइला केसेरियो बनकर जाती है। एक लड़का बनकर वोइला क्या करती है, ड्यूक ओर्सिनो के पास जाती है। अब ड्यूक ओर्सिनो क्या है, प्यार में है किसके, ओलिविया के। ओलिविया कौन है, काउंटेस है, वेल्थी काउंटेस हमने कैरेक्टर में पढ़ा था, उसके प्यार में है। अब क्या करता है, ओर्सिनो इज लव विद ओलिविया। ओर्सिनो किससे प्यार करता है, ओलिविया से प्यार करता है। एंड सेंड्स केसेरियो इज वो हर ओ टू हिज ब्याल। अब वो क्या करता है,
जो केसरियो है यानी जो सच में वोइला है वो उसको भेजता है ड्यूक ओर्सिनो और ओलिविया के पास कि तुम जाओ और मेरे लिए बात करो। ओलिविया हावेवर फॉल्स इन लव विद केसरियो, ओलिविया किससे प्यार करने लग जाती है, केसरियो से प्यार करने लग जाती, नॉट नोइंग ही इज एक्चुअली वोइला, उसको नहीं पता कि वो एक्चुअली में एक लड़की है। Meanwhile, Sir Toby Belch, Sir Andrew Aguirre and other play pranks on Molvelio, tricking him into thinking Olivia loves him. अब क्या है, ये एक कॉमेडी बीच में चल रही है ताकि एक सीरियस इवेंट के बीच में कुछ हंसी मजाक हो सके, जिसमें क्या करते हैं सर टोबे और कुछ कैरेक्टर मिलकर क्या करते हैं, मोलवेलियो पे प्रैंक करते हैं कि वो एक लेटर लिखेंगे ओलिविया की राइटिंग में कि ओलिविया किससे प्यार करती है, मोलवेलियो से, उसके ऊपर एक प्रैंक कर रहे हैं। ये एक क्या है, कॉमेडी रिलीफ देने की कोशिश की है। वोइला इज ब्रदर सेबेस्टियन अराइव्स इन इलेरिया, अब क्या होता है, वोइला का भाई जो सेबेस्टियन है वो भी इलेरिया में आ चुका है एंड इज मिस्टेकन फॉर केसरियो क्योजिंग मोर कन्फ्यूजन। अब क्या करती है ओलिविया, उसको क्या समझ लेती है, केसरियो समझ लेती है और ये क्या कर देता है और ज़्यादा कन्फ्यूजन प्ले में पैदा कर देता है। इन द एंड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग आर क्लियर, एंड में जब प्ले का एंड होता है तो क्या होती है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती हैं। वोइला एंड सेबेस्टियन आर यूनाइटेड, अब दोनों बहन भाई आपस में मिल जाते हैं, पहचान लेते हैं। ओर्सिनो रियलाइज हिज लव फॉर वोइला, ओर्सिनो क्या है, वो ओर्सिनो क्या समझ लेता है भाई, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन से समझ लेता है कि उससे प्यार किससे है, उसको वोइला से। एंड ओलिविया एक्सेप्ट सेबेस्टियन, अब ओलिविया किसको एक्सेप्ट कर लेती है, सेबेस्टियन को एक्सेप्ट कर लेती है। मोलवेलियोस प्राइड इज हम्बल्ड एंड हार्मनी इज रिस्टोर्ड, अब मोलवेलियो पे जो मजाक था वो भी खुद को समझा लेता है कि क्या सच है क्या झूठ। क्लियर है कहानी। मेजर थीम क्या रहेगा, लव एंड रोमांस रहेगा, आइडेंटिटी एंड डिस्क्यूज रहेगा, फुलिसनेस एंड वेस्ट विजडम रहेगा, ऑर्डर एंड हार्मोनी रहेगा, म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन रहेगा। क्लियर है कहानी। हमने विलियम शेक्सपियर के सब वर्क जो PYQs में मैंने क्वेश्चन देखे हैं, जो मैंने आपको एक अंदाज़ा ये बता दिया है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको एक बार में मैं कोशिश मैंने ये की है कि आपको एक वीडियो में ही समझ आ जाए चीज़ें, अगर आपको इससे ना समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और मेरा वादा है जिस भी बच्चे ने ये वीडियो देख ली विलियम शेक्सपियर से एक भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा। और जब हम लिटरेचर को कंप्लीट कर लेंगे आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज़ भी मैं रखूँगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं भी आपके लिए काम करती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।